हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और करंट अफेयर्स कंप्यूटर श्रृंखला में हम लेकर आए हैं आज भाग 2, जिसमें जनवरी से अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं। भाग 1 में हमने अप्रैल से लेकर फरवरी तक के करंट अफेयर्स को लगभग मार्च तक के करंट अफेयर्स को हमने कवर किया था। और वहाँ से लेकर मार्च से लेकर अब जनवरी तक के जो कंप्यूटर आधारित करंट अफेयर्स हैं, जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके परीक्षा छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, उसे हम लेकर आए हैं। और इस करंट अफेयर्स को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये नए टेक्नोलॉजी में जो नए परिवर्तन हो रहे हैं वो आपको इसमें मिलेंगे, जो अभी टेक्स्ट बुक में सम्मिलित नहीं हुए हैं। तो इसे कृपया अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले चलिए चालू करते हैं हमारे करंट को। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर नियमित रूप से कंप्यूटर क्विज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन रात्रि के 10 बजे आपको 10 प्रश्न लगातार मिलते हैं, एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न मिलते हैं। और इससे आप बाकी बच्चों के साथ, बाकी अभ्यर्थियों के साथ अपनी तैयारी को परखने का मौका दे सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ रहेंगे तो आपको क्विज़ के लिंक मिलेंगे प्रतिदिन रात्रि के 10 बजे। और यह क्विज़ को आप बाकी बच्चों के साथ दीजिएगा, जिसमें आपको रैंक पता चल जाएगा कि आपका रैंक क्या रहा है, आप कौन सी स्थिति में हैं, आपका रैंक कैसा है। और यह करंट अफेयर्स जो क्विज़ है वो मैं स्वयं निर्मित करता हूँ। तो उसमें आपको कंस्ट्रक्टिव जो लोकल क्वेश्चंस हैं, जो रेगुलर क्वेश्चंस के साथ साथ जो करंट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो आप अतिशीघ्र ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को, और अपनी तैयारी को परखिए कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। इसके बाद चलते हैं पहले हमारे करंट अफेयर्स पे। तो पहला है भाषिणी के बारे में हम बात करते हैं कि भाषिणी एक टूल है जिसे भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, निर्मित किसने किया है, भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने। और यह जो टूल है दोस्तों, वह iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। iOS और एंड्रॉयड अभी अपने प्ले स्टोर में जाके, iOS के ऐप स्टोर में और गूगल के प्ले स्टोर में जाके आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा, भाषिणी टूल मिलेगा। यह टूल क्या है? यह एक ट्रांसलेशन टूल है जिसे भारत सरकार ने डेवलप किया है। और इसको डेवलप करने का उद्देश्य क्या है कि लोग अपनी भाषा में इंटरेक्ट कर सके। पहला उद्देश्य क्या है कि अपनी भाषा में इंटरेक्ट कर सकें। दूसरा, जो डिजिटल कंटेंट है उपलब्ध है, डिजिटल कंटेंट वो सभी भारतीय भाषाओं में क्या हो, उपलब्ध हो। सभी प्रकार की भारतीय भाषाओं में यह डिजिटल कंटेंट आपके लिए उपलब्ध हो। तो यह कैसे वर्क कर रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ओपन सोर्स डेटा बैंक बनाया है। मतलब कि आप, हम और जितने भी लोग हैं, जनता जो है वो क्या करती है, इसमें कंट्रीब्यूशन देती है, इसमें योगदान देती है। और उनके योगदान, उनके टेक्स्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के माध्यम से एक डिजिटल डायरेक्टरी बन रहा है। और उस डायरेक्टरी के थ्रू, उस टूल्स के थ्रू, ये जो भाषिणी AI टूल है जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, वो ये वर्क करता है आपके ट्रांसलेशन के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चालू किया है जिसका नाम दिया है भाषा दान। आप क्या कर सकते हैं, भाषा का दान कर सकते हैं। आपका योगदान रहेगा इसमें। आपके योगदान के माध्यम से आप इस टूल को और अच्छा और बेहतर और प्रभावी बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत 4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसे इसमें एक प्रोग्राम है सुनो इंडिया, बोलो इंडिया, लिखो इंडिया और देखो इंडिया। सुनो इंडिया में आपके सामने एक वाक्य आएगा, उस वाक्य को आपको लिख कर ट्रांसलेट करना है। बोलो इंडिया में आप किसी टेक्स्ट को बोलकर बताएंगे कि ऐसे इसे कैसा बोला जाता है। लिखो इंडिया में एक इमेज रहेगा, एक सैंपल रहेगा, इसे आपको देख के वहाँ पे राइट डाउन करना है, कैसे लिखेंगे उसे। देखो इंडिया में भी आपको क्या मिलेगा, वीडियो और इमेज मिलेगा, उसका ट्रांसलेशन आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको देखो इंडिया में किसी एक शॉप का, आपकी मराठी भाषा में एक शॉप की दुकान के नाम है, उसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे हिंदी या इंग्लिश या दूसरे भाषाओं में। तो ये क्या है, भाषा दान प्रोजेक्ट है। आप स्वयं इसे भाषा दान या इस भाषिणी ऐप को
अपने योगदान से क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा भाषिणी ऐप के बारे में। और इस ऐप का प्रारंभ किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम हुआ था, वहाँ इस ऐप को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और पहली बार इस ऐप के माध्यम से उन्होंने भाषण दिया था। तो इसे याद रखिएगा भाषिणी के बारे में। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, भाषिणी क्या है, एक ट्रांसलेशन टूल है। किसने डेवलप किया, आईटी मंत्रालय भारत सरकार ने इसे डेवलप किया है। इसके बाद उद्देश्य आपको पता चल गया कि भाषिणी नाम है तो ट्रांसलेशन के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद ये iOS और एंड्रॉयड में उपलब्ध है, डिजिटल कंटेंट है। और इसमें जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो किसके आधार पर चल रहा है कि लोग स्वयं इसे जनरेट करेंगे, स्वयं इसमें योगदान देंगे, इसे अच्छा बनाएंगे। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसे भाषादान बोल रहे हैं। और इस भाषादान में 4 चीज़ें हैं, सुनो इंडिया, बोलो इंडिया, लिखो इंडिया और देखो इंडिया। प्रारंभ किसने किया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश के पहली बार काशी तमिल संगमम में इसका उपयोग उनके द्वारा किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंड्रॉयड फ़ोन का एक ऐप का लेआउट है। इसमें आपको टेक्स्ट है, कन्वर्स है, वॉइस है, इसके सीन है और साथ ही साथ ब्राउज है। मतलब पूरा पूरा एक वेबसाइट भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये रहा भाषिणी के बारे में बात। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण खबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और आप सभी को ये जानना है कि एलन मस्क को आप जानते हैं। एलन मस्क वो व्यक्ति हैं जो कंपनी कौन सी ओन करते हैं, एक्स। इसके साथ ही साथ स्पेस एक्स के नाम से इनका प्रोग्राम है जो चलता है। इन्होंने ट्विटर को ओन किया है और ट्विटर का जो नाम चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया है, एक्स कर दिया है। ये इनकी एक प्रमुख कार कंपनी भी है जिसका नाम है टेस्ला। इसके नाम से इलेक्ट्रिक कारें जनरेट बनाते हैं। भारत में ये अभी आने वाले थे और अभी भारत में ही आके कहाँ गए हैं, चीन गए हैं, जहाँ ये ड्राइवरलेस कार है इसका क्या कर रहे हैं, इसका सॉफ्टवेयर परीक्षण कर रहे हैं ड्राइवरलेस कार का। तो ये चीन में गए हैं। तो ये एलन मस्क जी हैं। तो इन्हीं के द्वारा एक स्टार्टअप चालू किया गया था जिसका नाम था न्यूरालिंक। नाम से स्पष्ट है, न्यूरा मीन्स नर्व अर्थात दिमाग। तो न्यूरालिंक प्रारंभ कब हुआ, वर्ष 2016 में। इसमें क्या होता है कि BCI इंटरफेस अर्थात ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा BCI इंटरफेस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इसमें क्या किया जाता है कि एक छोटी सी स्मॉल कॉइन जैसी जो ये देख रहे हैं, ये स्मॉल कॉइन जैसी संरचना होती है जिसे नाम दिया गया है, लिंक दिया गया है। स्मॉल होती है, कॉइन जैसी गोल होती है और इसे कहाँ लगा दिया जाता है, इसे दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है। किसके द्वारा, रोबोटिक्स के द्वारा। इंसान नहीं करते सर्जरी, ये सर्जरी कौन करते हैं, रोबोटिक्स के द्वारा करते हैं। तो रोबोटिक्स के द्वारा इसे कहाँ इम्प्लांट कर दिया जाता है, ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया जाता है। और यह जो ब्रेन से लिंक जो है, ब्रेन लिखा है, लिंक किससे रहता है, कंप्यूटर से रहता है। तो ब्रेन के माध्यम से ब्रेन में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो आपको कमांड देना है, जो आपको सोचना है, ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से, इस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में आती है और कंप्यूटर के द्वारा आप ऑब्जर्व और कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूरालिंक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी व्यक्ति बहुत लंबे समय से पैरालिसिस, एपिलेप्सी या पार्किंसन जैसी बीमारियों से या किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें ब्रेन वर्क एक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है और वो शरीर के दूसरे जो वर्क है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये न्यूरालिंक को डेवलप किया गया है जिसमें AR और VR का भी यूज़ होना है। और साथ ही साथ अभी तक ये सारे मंकीज़ पे ये इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था और कुछ ही दिनों पहले US की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इन्हें अप्रूवल दिया कि अब ब्रेन इंसानों पर भी क्या कर सकते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं। और उन्होंने इंसानों पे टेस्टिंग किया, जो व्यक्ति पे टेस्टिंग किया उन्होंने दिखाया एक दिमागी रोग से पीड़ित व्यक्ति है, उसने क्या किया, कंप्यूटर पे चेस खेल के दिखाया इस न्यूरालिंक की मदद से। तो ये न्यूरालिंक है, इसे याद रखना है कि न्यूरालिंक है। न्यूरालिंक को डेवलप किसने किया, एलन मस्क की कंपनी ने। एलन मस्क क्या क्या ओन करते हैं, टेस्ला है, एक्स है, स्पेस एक्स है, चीन अभी गए हैं। इनका जो न्यूरालिंक है वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर आधारित है और साथ ही साथ इनके जो लिंक है इसे नाम दिया गया लिंक है। ये कॉइन जैसी संरचना है और ये क्या करती है, ब्रेन को कंप्यूटर से क्या करती है, कनेक्ट करती है। ब्रेन और कंप्यूटर को क्या करती है, लिंक करती है। तो ये न्यूरालिंक है। इसके बाद चलते हैं आगे। न्यूरालिंक के बाद
आप सभी ध्यान दीजिएगा कि एट प्रेजेंट जो है एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्क हो रहे हैं। तो एआई रिलेटेड एक से दो सवाल डेफिनेटली आपके प्रश्न में आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। एक से दो सवाल डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे और इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं जेमिनी की। बात किसकी करते हैं? बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी गूगल की खुद की एआई है, गूगल्स ओन एआई है जेमिनी। और ये जेमिनी है और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, आपको याद रखना है गूगल की जो पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट एआई भी बोलेगा या तो गूगल की एआई बोलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो गूगल ने पहले गूगल के जो एआई का नाम था ब्रेड था, BRAD, ब्रेड, खाने वाला ब्रेड मत समझिएगा। तो इसकी एआई कंपनी का नाम क्या था? ब्रेड था। और इसने अपने नाम ब्रेड को चेंज करके क्या कर दिया? अपने एआई का नाम अब क्या कर दिया है? जेमिनी कर दिया है। जेमिनी क्या है? जेमिनी एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। जनरेटिव मतलब क्या? आपके चैट्स को जनरेट करते हुए आगे, आपके टेक्स्ट को जनरेट करते हुए आगे बढ़ेगी। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसका मॉडल क्या है? अल्ट्रा 1.0 मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? अल्ट्रा 1.0 मॉडल, इसे याद रखिएगा अभी। और इसमें चैट जेमिनी जो जेमिनी है वो हमारी वो इतनी अच्छी वर्क कैसे कर पाएगी या कैसे करेगी? तो गूगल ये कहता है कि जो गूगल का इकोसिस्टम है, गूगल का इकोसिस्टम अर्थात जो एंड्रॉयड है आपका, जो जीमेल है आपका, गूगल मैप्स है आपके, ये पूरे ऐप्स को जब किसी भी कंपनी के द्वारा निर्मित किए गए विभिन्न ऐप्स को जो इंटरकनेक्टेड आपस में रहते हैं, उसके लिए किस वर्ड का यूज़ करते हैं? इकोसिस्टम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं। मैक ओएस किस में आता है? आप जानते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स में मैक ओएस आता है, एप्पल के कंप्यूटर में। आप मैक ओएस आपके कंप्यूटर में है, आपके पास एप्पल का क्या है? डिवाइस है, टैबलेट है, एप्पल का आपके पास मोबाइल है। तो ये सारे क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और जो इंटरकनेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसे ही क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये चूंकि एंड्रॉयड का है जेमिनी, और आप सभी जानते हैं हम सबके मोबाइल में अधिकतर मोबाइल्स में क्या ऐप है, क्या इंस्टॉल्ड है? एंड्रॉयड इंस्टॉल है, जिसका ओन कौन करता है? गूगल ओन कर रहा है एंड्रॉयड को। और उसमें जो भी ऐप वगैरह हैं वे सारे किसके हैं? गूगल्स के हैं। जीमेल हो गया, जी मैप्स हो गया, या आपके जो भी ऐप्स हैं, गूगल स्लाइड हो गए, गूगल शीट हो गई, गूगल फॉर्म्स हो गया। अब मैक्सिमम चीज़ें हम क्या की यूज़ कर रहे हैं? गूगल की यूज़ कर रहे हैं। तो ये जेमिनी इन सभी के साथ इंटरेक्ट करेगा और जेमिनी का यूज़ आप इन सभी में करके अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकेंगे? बढ़ा सकेंगे। तो इसे याद रखिएगा जेमिनी के बारे में। और एक मेन चीज़ याद रखिएगा, जैसे हमने बात की अलग अलग पेरेंट कंपनी की, तो इसे भी याद रखिएगा कि कौन सी कंपनी, कौन किसकी पेरेंट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल गूगल, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट। उसी प्रकार याद रखिएगा फेसबुक, फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन है? मेटा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन है? मेटा। उसी प्रकार से जो अपना ट्विटर है, जो एक्स हो गया है, उसे याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एआई का नाम क्या है? कोपायलट। कोपायलट। तो अलग अलग एआई हैं। एआई में याद रखिएगा ओपन एआई कंपनी है, ओपन एआई। इसके टेक्स्ट मॉडल का क्या नाम है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, ये ओपन एआई कंपनी का है एक एआई। दूसरे एआई हमने बात कर लिया किसके बारे में? गूगल्स के एआई के बारे में, जेमिनी के बारे में। तीसरे एआई याद रखिएगा कोपायलट, ये किसका एआई है? ये माइक्रोसॉफ्ट के एआई है, माइक्रोसॉफ्ट का, ये तीसरा है। अब आगे चलते हैं, चौथे एआई के बारे में बात करते हैं, मेटा एआई के बारे में। मेटा एआई किसका है? मेटा एआई फेसबुक का एआई है। फेसबुक कंपनी है जिसे आप जानते हैं, और जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? मेटा। इसके पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? मेटा। और इसी मेटा के नाम पे इसका जो एआई का क्या नाम है? मेटा एआई। तो मेटा एआई क्या है? मेटाज एडवांस एआई, मेटाज कंपनी का नाम है। तो मेटा का एडवांस एआई है मेटा एआई। और इसका जो लैंग्वेज मॉडल है किस पे आधारित है? लम्मा 3। इसे याद रखिएगा। क्या याद रखना है? जेमिनी का लैंग्वेज मॉडल क्या है? जेमिनी का लैंग्वेज मॉडल आपने देखा अल्ट्रा 1.0, ये जेमिनी का लैंग्वेज मॉडल है। और साथ ही साथ को पायलट किस लैंग्वेज मॉडल में? को पायलट, ये भी चैट जीपीटी पे चलता है।
चैट जीपीटी पे चलता है। इसके साथ आपको अब याद रखना है कि मेटा एआई किस लैंग्वेज मॉडल पे है, इसका नाम है LLaMA लेम्मा 3, इस मॉडल पे है। तो ये क्या बोल रहा है, मेटा क्या बोल रहा है कि अभी स्टार्टिंग फेज है, इनिशियल फेज है। आने वाले दिनों में मेटा के सभी ऐप्स और वेबसाइट, मेटा किसे किसे ओन करता है, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, मैसेंजर को। तो ये जो सभी ऐप्स हैं इनमें ये क्या करेगा, इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेटेड वर्क करेगा इनके साथ। और इसमें एक टूल अभी लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, इमेजिन। नाम से स्पष्ट है, टेक्स्ट टू इमेज क्रिएटर, इसका नाम दिया गया है इमेजिन। कि आप क्या बोलेंगे, आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे कि मुझे एक कंप्यूटर में गेम खेलते हुए लड़के की फ़ोटो चाहिए, तो वैसे ही फ़ोटो वो क्या करेगा, जनरेट करके आपको दे देगा। ये व्हाट्सएप में आ जाएगा दोस्तों, कुछ दिनों बाद ये यूएस में आ चुका है। आप व्हाट्सएप चैट करते हुए जनरेट कर सकते हैं कोई भी इमेज, किसी चैट को आप क्लासीफाई करवा सकते हैं, चैट में यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने, टाइप करने बोल सकते हैं। तो इंडिया में अभी ये रोल आउट नहीं हुआ है, अभी यूएस में ये रोल आउट हो गया है। लेकिन इंडिया में आप चाहें यूज़ करना तो आप थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके वेबसाइट अभी इंडिया में वर्क नहीं कर रही है मेटा एआई की, आप चेक कर सकते हैं। तो ये रही बात यहाँ पे मेटा एआई की। तो आपने सभी ने देखा, हम एआई का जो क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसे आप अच्छे से करिएगा। ये तो था अभी तक करंट अफेयर्स के बारे में। कैसे करंट अफेयर्स जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक हो चुके हैं, दोनों पार्ट में आप देखिएगा, जनवरी से अप्रैल तक के कंप्यूटर रिलेटेड करंट अफेयर, ऐसे करंट अफेयर जो कंप्यूटर से क्या है, रिलेटेड है, ओनली कंप्यूटर से रिलेटेड हम कर रहे हैं, जो आप कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखिएगा। तो ये करंट अफेयर्स आज फिनिश होता है। अगले वीडियोज़ में जनवरी के बाद इस साल का हमने कवर कर लिया 4 महीने का। इसके बाद जो है 2023 के आने वाले महीनों के भी करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तब तक आप हमें लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रयास कैसा लगा है। आने वाले दिनों में नियमित रूप से आपको वीडियोज़ मिलेंगे और आपको कैसे वीडियो चाहिए ये भी हमें बताइएगा। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड नाइट।